अच्छा बताओ, कहाँ है वो, कैसा है? हॉस्पिटल में। या अल्लाह, राफे मैंने तुम्हें कहा था उसे डराने धमकाने को, ये नहीं कहा था कि उसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। फुप्पो, उन लड़कों ने जामिन को ज्यादा मारा पीटा नहीं होगा। आप टेंशन मत लें, वो 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे कैसे टेंशन ना लूं? अगर हरीम को पता चल गया, इफ्तिखार या मुन्नजा को पता चल गया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? घर के लड़ाई झगड़े और बात है, लेकिन इस तरह से जामिन को घुंडों से पिटवाना तो बहुत गिरी हुई हरकत है ना। इस तरह की हरकत में मेरा नाम आए, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। फुप्पो, आप टेंशन मत लें, मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चला। वो हॉस्पिटल पहुंच गया बुद्धू, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आज नहीं तो कल ये बात उसकी माँ को और सबको पता चल ही जाएगी। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, अगर किसी को ये पता चला कि ये सब मेरे कहने पर हुआ है या मैं भी इसमें मुलव्विस हूं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? अच्छी है ना? तो मैं दिया तारीफ तो करनी पड़ेगी, अच्छी है। नहीं नहीं, ऐसे मत करो ना, सच्ची सच्ची। सीरियसली बहुत अच्छी है, थैंक यू। फिर पहन के दिखाऊंगी। अभी फौरन? हाँ यार जब पहनूंगा तो देख लेना ना। नहीं जामिन, प्लीज अभी ट्राई करके दिखाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। इतनी जिद्दी हो यार। वो तो मैं हूँ, तुम्हें आज पता चला है क्या? आपका नाम सहर है ना? जी, आपको कैसे पता चला? वो छोड़ें, आप ये बताएं आपकी लव मैरिज हुई है ना? जी। हो ना हो आपकी लव मैरिज हुई होगी, क्योंकि लव मैरिज में ही ऐसा होता है। कैसा? हाँ, मूवी का प्लान डन है। लेकिन ये बताओ, मैं तो अम्मी और बाबा से कुछ भी कह के निकल जाऊंगा, तुम अपनी मामू को क्या कह के निकलोगी? वो तो मेरे साथ इतने लेट नाइट शो पे जाने देंगी? लव मैरिज? अरे नहीं यार, हमारी लव मैरिज नहीं होगी, हमारी होगी फ्रेंड मैरिज। आई डोंट नो लव शेफ क्या होता है और कैसे होता है, लेकिन जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है ना, आई एम श्योर इससे कुछ अलग ही होता है। सो हम लव मैरिज नहीं करेंगे, हम जब भी करेंगे फ्रेंड मैरिज करेंगे। डन? आपको एक तरकीब बताऊं इन्हें जल्दी ठीक करने की? आप इनका हाथ पकड़ के बैठ जाएं और बार बार प्यार से इनका नाम पुकारें।
रहे, बरसे नैना बरसे सामिया, बरसे सामिया, बरसे नैना रे, बरसे नैना तन्हा ये नैना रे, बरसे नैना बरसे। पता नहीं मैंने जिंदगी में इतने दुख क्यों देखे हैं, मगर इन सारे दुखों के बावजूद कोई एक चीज अगर मुझे सुख देती है ना, तो वो सिर्फ आप है सामिया। अब शायद अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये शायद तायाजान से किया हुआ वादा, शायद आप सिर्फ मुझे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सामिया, बहुत। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ सामिया, नहीं रह सकती मैं आपके बगैर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। पप्पो कहाँ हैं? बुलाया था उन्होंने मुझे। क्या हुआ आंटी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? What's wrong with you? हुआ क्या है आपको? मेरे बच्चे को अस्पताल पहुंचाने का बदला तो हो गया, रह गई भाभी जान, उनका हिसाब होना अभी बाकी है। मैं वादा करती हूँ आपसे, मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी सामिया। चलें, शाम से पहले पहले कराची भी पहुंचे। अम्मी सामने से तो हटे, मुझे पिक्चर्स तो लेने दे। रुक जाओ 2 मिनट बेटा। चलो भाई, अब तुम एक दूसरे को मिठाई खिलाओ और मेरे सामने ये वादा भी करो तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा खुश रखोगे और आपस में कभी लड़ाई नहीं करोगे। वादा करता हूं, आपकी उस नानी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, क्योंकि मुझे आपसे पिटने का कोई शौक नहीं। हाँ, अब तुमने उसे रुलाया ना, सचमुच पीटूंगी तुम्हें। चलो सर बेटा, तुम भी मिठाई खिलाओ और वादा भी करो। मैं वादा करती हूँ आपको हमेशा खुश रखूंगी।
और यह है तुम्हारा कमरा। रीम, तुम जादूगरनी है ये। माँ बिल्कुल ठीक कहती है इसके बारे में। शी इज अ विच। उधर क्या देख रही हो? इधर देखो, मुझ पर पढ़ो अपने मंत्र, मुझे दिखाओ अपना जादू। हरीम, तुम यहाँ आई कैसे हो? तुम्हें एड्रेस किसने दिया और तुम अंदर कैसे दाखिल हो गई? सामने तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते। इस वक्त तुम इसके स्पेल के असर में हो। इसकी माँ भी ऐसी थी, उसने भी एजाज अंकल के साथ यही किया था जो ये तुम्हारे साथ कर रही है। इसलिए वो हम सबको छोड़ के इसकी माँ के पास गए थे। ये भी यही कर रही है तुम्हारे साथ। ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। हरीम, जो कहना है मुझे कह, मेरी अम्मी को बीच में मत लाइए। देखा कैसी जुबान चल रही है इसकी। जामिद, तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो इसके मुंह पे थूकना चाहिए है। शराब, एक लफ्ज जुबान से मत निकालना। इस वक्त तो तुम इसके खिलाफ एक लफ्ज ही सुनोगे। इसे तुम पे जादू जो किया, लेकिन मैं इसे मार डालूंगी, खून पी जाऊंगी मैं इसका। निकल जाओ, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। छोड़ो इसे, पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं, आज मैं इसका कत्ल कर दूंगी। ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है जामुन, मैं नहीं छीनूंगी इसे आज। हाथ दूर कर, जान से मारोगी क्या इसको? जामिन, देखो हरी, सॉरी मत बोलना। सॉरी बोलोगे तो बात और बिगड़ जाएगी। इसी हाथ से थप्पड़ मारा था ना। तुम बेवफा हो गए हो ज़ामिन। तो वफा निभाना मुझ पर और भी लाज़िम हो गया। हरी, मैं तुम्हें याद है, तुमसे कहा भी था कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। यही तो मुसीबत है सारी। जो इश्क करता है जीते जी कोई उसको सीरियस ही नहीं लेता, इसलिए तो आशिकों को मरकर दिखाना पड़ता है। जैसे मम्मा की बहन को एजाज अंकल के इश्क में मरना पड़ा था। हरीम, ये क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझे आज थप्पड़ मार के इनडायरेक्टली जैसे हुक्म दे दिया है, मर जाओ हरीम। बताओ, क्या मैं मर जाऊं? किस तरह की बात है? नहीं, कुछ मत बोलना।
मेरी ये आखिरी बात सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जामिन। और हमेशा करती हूँ। डॉक्टर साहब ये बहुत डिप्रेशन में है, प्लीज कोई ऐसी मेडिसिन दें कि रिलैक्स हो जाए। मिसेस इफ्तिखार, मेरे ख्याल से इस दफ़ा आपकी बेटी को सिर्फ डिप्रेशन नहीं है। क्या मतलब? अब मैं समझी नहीं। मेरे ख्याल से आप अपनी बेटी को किसी लेडी डॉक्टर को दिखाएं या फिर इसको किसी हॉस्पिटल में चेकअप करवाएं। आई थिंक शी इज़ प्रेग्नेंट। क्या? जी मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलता हूँ। क्या ये ठीक हुआ है? इस वक्त तो ये नहीं होना चाहिए था। ये तो हर थोड़ी देर बाद पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगती है। और जामिन, उसकी आंखों पर तो जहर की पट्टी बंधी है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है तो क्या ये पट्टी उतर जाएगी? उतर भी सकती है, लेकिन अगर वो ना उतरी तो? और अगर तो मेरी जिंदगी का हादसा, तो मैं इस हादसे से बहुत खुश हूं। मैंने इसे ऑन कर लिया सर। ये कह लो कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हादसा है। सामने आपकी चाय ठंडी हो रही है। जामिन अहमद, वल्द वक़ार अहमद को आज तुम अपने निकाह में खुशी खुशी कबूलो ज़हर, बगैर किसी गिल्ट, बगैर किसी पछतावे के मैं तुम्हें अपने निकाह में कबूल करता हूँ ज़हर, क्योंकि जामिन है तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो तुम्हें अपने निकाह में कबूल करता है। तुम भी कहो ना, जो 3 बार मैंने तुम्हें कहो ना सर। मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। मुझे कबूल है। अब जो मैं बात तुम्हें बता रही हूँ ना, तुम पहले मुझसे वादा करो कि वो बहुत तसल्ली और इत्मीनान से सुनोगी। और जामिन को ये बात तुम नहीं, मैं बताऊंगी। क्यों? आप ऐसा क्यों चाहती हैं? इसलिए कि साथ ही उससे मैं ये भी कहना चाहती हूँ
कि वो सहर को तलाक दे दे, वरना 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 क्या अम्मा बताएं? वरना तुम इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दोगी। क्या? नहीं बेटा, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, हरगिज नहीं करोगी। ऐसा तो सिर्फ मैं जामिन को डराने के लिए कहूंगी ताकि वो सहर को तलाक दे दे। आपने इतनी घटिया बात सोच में कैसे ली? देखो हरीम, तुम गुस्सा मत करो। मैंने तुमसे वादा लिया ना कि तुम मेरी बात इत्मीनान से सुनोगी। गुस्सा? आप एक लम्हे को तो गौर करें कि आपने इतनी गिरी हुई बात कैसे की? अरे बेटा, तुम्हारे साथ मैं ऐसा करवाने का सोच भी नहीं सकती। ये तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि जामिन को धमकी दी जाए। साजिश आपकी धमकी नहीं मामा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप सहर से इंतकाम लेने के लिए इस हद तक गिर जाएंगी। आपसे ज्यादा सहर से मैं नफरत करती हूँ। वो मेरी दुश्मन है क्योंकि उसने मुझसे मेरे शोहर को छीना है। लेकिन मैं भी ये बात नहीं सोच सकती थी जो आपने कर दी है। शर्म आ रही है मुझे ये सोच के कि आप मेरी माँ हैं। हरीम, हरीम ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा। मैं तो सिर्फ हरीम मेरी बात। हरीम, घर पर हो तो घर ही रहना और नहीं हो तो घर पहुंचो, क्योंकि मैं आ रही हूँ। जामिन, मैंने अपना घर छोड़ दिया है और अब मैं वहीं रहूंगी जब तुम रहो। घर पर हो तो घर ही रहना और नहीं हो तो घर पहुंचो, क्योंकि मैं आ रही हूँ। जामिन, मैंने अपना घर छोड़ दिया है और अब मैं वहीं रहूंगी जब तुम रहो। खुशी की खबर लेके आई हूँ तो खाली हाथ तो नहीं आऊंगी ना। तुम और खुशी की खबर? तुम बाप बनने वाले हो। तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? पता नहीं हरीम, मैंने इसके बारे में अभी सोचा नहीं। तो अच्छा है ना कि नहीं सोचा। मुझे ऐसे स्पॉन्टेनियसली बताओ। हरीम, क्या फर्क पड़ता है इससे? बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों बराबर है। ओके। लेकिन पता नहीं, मैं बेटा चाहती। क्यों? पता नहीं, बस मुझे बेटा चाहिए। और पता है, तुम देखना मेरा बेटा ही हो। ओके, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन सारी बातों को करने का ये वक्त नहीं है। It's too early। मैं तुम्हें बेटा देने वाली हूँ जामिन। तुम मुझे बताओ, इसके बदले में तुम मुझे क्या दो? गॉड से हरीम, क्या बेतु का सवाल है? क्या चाहिए तुम्हें बदले में? तुम सहर को कभी माँ मत बनने दे रहे। रात बहुत ज्यादा हो गई, चुपचाप गाड़ियां बैठो और घर चलो। चल रही हूँ, लेकिन पहले कहो कि तुम मेरी ये बात मानो। तुम्हारी इस बात का जवाब यह है कि आइंदा मुझसे इतनी गिरी हुई बात करने के बारे में सोचना मत। जिस तरह मैंने आपके हक को तस्लीम कर लिया, आप भी मान लीजिए। जामिन मेरे भी शौहर हैं और मेरा उन पे उतना ही हक है जितना आपका।
हरीम, क्या हुआ तुम्हें? हरीम, मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम बाप बनने वाले, मैं तुम्हें बेटा देने वाली हूँ सर। तुम मुझे बताओ, इसके बदले में तुम मुझे क्या दो? क्या चाहिए तुम्हें बदले में? तुम सहर को कभी मामद बनने देना। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की, मैं तो पिया सारी, मैं तो पिया सारी तेरी, तेरे बिना किस काम की। मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जा बेटा। जामिन को उसके लिए और उसे जामिन के लिए बख्श दो। प्लीज ऐसा मत करें। मुझे पता है नाराज हो मुझसे हरीम, लेकिन इस दुख में तुम अकेली नहीं हो। वो मेरी भी औलाद थी, उसके जाने का गम मुझे भी उतना ही है जितना। जाओ प्लीज, जाओ यहाँ से। हरीम, निकला जाऊंगा तो बात कैसे होगी? तुम ठीक कैसे होगी? नहीं होना मुझे ठीक। थामन, मैंने तुम्हें पास बुलाने के लिए खुदकुशी नहीं की थी, तुमसे दूर होने के लिए की थी।
बदले में मेरा बच्चा प्लीज मुझे छोड़ दो। कि इस बच्चे के जाने का मुझे इतना दुख नहीं है जितना आपको या हरीम को, क्योंकि वो मेरी औलाद नहीं थी। मुझे लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल ठीक लग रहा है, यहाँ आपको नहीं आना चाहिए था। सामने में यहाँ से जाइए, मेरा ख्याल है चाय भी वहीं जाके पी लीजिएगा। क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब कुछ? तो क्या कर रही हूं मैं? कुछ भी तो नहीं कर रही। मैं बस थक चुकी हूं जामिन। कब से कौन कौन से इल्जामात में सह रही हूं, दम घुटने लगा है अब मेरा। मेरी बर्दाश्त ना खत्म हो चुकी है। आप प्लीज यहां से जाइए और दोबारा यहां मत आइएगा। मुझे आपकी जरूरत नहीं है अब सामने। शिकायत करे पिया तुम ही हमें सताते रहे। मैं अपनी अम्मी और अपने पापा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जामिन और हरीम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ताया चाहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे सेल्फ पिटी मोड से बाहर निकाल लूं। ओह, तो अब तुम अपने ताया जान के ओबीडिएंट दामाद बन गए हो? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम ठंडे दिमाग से ये सोचें कि हमने जिंदगी में अब क्या करना है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों इस फेज से बाहर निकल आए। हरीम, मुझे कुछ नहीं करना, तुम मुझे बताओ तुम क्या करना। बस 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 बस, निकल आओ अपनी स्टबर्नेस से बाहर, खुदा का वास्ता। क्या तुम मेरा और अपना रिलेशनशिप फिर से शुरू करना चाहते हो? क्या मतलब? मेरे शोहर बनना चाहते हो फिर से? मुझे अपनी बीवी बनाना चाहते हो? ऐसा तुम जिस स्टेट ऑफ माइंड में हो ना रही, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं जवाब दूं? हजम हो जाएगा तुमसे? तुम्हें अचानक से ये रियलाइज हो गया है कि तुम अपनी उस गरीब फक्कड़ बीवी के पास जाकर क्या करोगे, इसलिए तुम मेरे आंसू पोंछना चाहते हो। उसके आंसू पोंछने से तुम्हें सिर्फ सवाब मिलने वाला था ना। मेरे आंसू पोंछोगे तो तुम्हें मुझसे जुड़ा कैश और बैंक बैलेंस मिलेगा। जेब में पैसे आएंगे,
ठीक पहुंची ना। You know what, Harry? You've gone completely mad. तुम पूरी तरह पागल हो गई हो अब। Get out. Get out, जामिन। बहुत अच्छा हुआ हरीम कि मेरी तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई, क्योंकि मोहब्बत तो दूर, तुम तो दोस्ती के भी लायक नहीं रही हो। से